अखबारों का स्तर भी क्या मस्त हमारी जिंदगी की तरह नीचे गिरा है। आजकल ना ही उनमें कोई व्यंग है ना ही कुछ महत्वपूर्ण। 24 पेज के अखबार में काम का मानो सिर्फ राशि फल ही रह गया है। बकायदा 2 पन्नों का आता है, एक डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, दूसरा नाम के पहले अक्षर से। पंडित जी ने मेरा नाम डा से निकाला था, मस्त डिंगर सिंह या डेंगू राम होता, लेकिन घर वालों ने शाश्वत रख दिया। तो अब समझ नहीं आता कौन सी राशि पढ़ के जाऊं, इसलिए जो मर्जी आती है वो पढ़ लेता हूँ। जैसे आज मेरी सिंह राशि है, जिसमें लिखा था कि काले कपड़े पहनकर बकचोदी करने से जल्दी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। वैसे मैं किसी को बताता नहीं, लेकिन मैं इन सब ढकोसलेबाजी में विश्वास नहीं रखता। ना मैं भगवान में मानता हूँ, ना स्पिरिचुअलिटी में, ना पॉजिटिव, नेगेटिव, काइनेटिक, सोलर, विंड, किसी एनर्जी में। हालांकि मुझे 4 नास्तिक लोग मिल जाएं तो मुझसे कट्टर कोई धर्म का रक्षक नहीं, और 4 आस्तिकों के साथ मैं पक्का गैलीलियो का निप्पल बन जाता हूँ। क्योंकि सच बात तो ये है कि किसी को नहीं पता ये दुनिया क्यों और कैसे बनी। आस्तिक कह देंगे कि ब्रह्मा जी ने बनाई, तो फिर उन्हें किसने बनाया? फिर कोई स्टीफन हॉकिंग की व्हीलचेयर का पहिया आके कहेगा एक्चुअली 10-20 साल पहले एक बिग बैंग हुआ था जिससे यूनिवर्स बना। तो बिग बैंग से पहले क्या था? तेरी मम्मी। हम ये 2 शब्द सीख ले तो हमारी जिंदगी का उद्धार हो जाए। नहीं, तेरी मम्मी नहीं, वो 2 शब्द है पता नहीं। वाह, कितने खूबसूरत शब्द है, कितने पोएटिक। क्योंकि सच में किसी को नहीं पता हम पैदा होने से पहले कहाँ थे और मरने के बाद कहाँ जाएंगे। हालांकि इन सब मामले में मैं एथीस्ट की साइड हूँ, क्योंकि कम से कम वो ये तो कह देते हैं कि साइंस हाउ में ज्यादा इंटरेस्टेड है वाई से। धर्म कर्म वाले तो बिना खुद को जाने हर चीज एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं। जैसे वो कहते हैं कि आसमान में कोई आदमी या कई सारे आदमी औरतें हैं जिनके पास मेरी तरह कोई जॉब नहीं है और सारा दिन बस धरती का बिग बॉस देखते रहते हैं। कैसे मजे की बात है कि कोई एक मजहब में पैदा हुआ आदमी दूसरे के धर्म का कभी प्रचार नहीं करेगा बिना किसी पॉलिटिकल रीजन के। अपने प्रशासन में जिन मूल्यों की बात आप करते हैं, और शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई, शुक्र है राम का कि मैं। लेकिन गलती से भी गाली मत देना उस ऊपर वाले को, क्योंकि भले ही उन्होंने तुमको सिखाया है कि ईगो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन उसकी ईगो बहुत बड़ी है, उसको ठेस मत पहुंचाना। जब वो सारी सृष्टि का हर काम करता है तो कायदे से मुझे जेफ बेजोस के घर पैदा कर सकता था, लेकिन उसने कहा नहीं, इसे तो किसी गरीब के घर ही होना चाहिए, वो भी हिंदुस्तान में, ताकि ये मेरे खिलाफ कुछ बोले तो मेरे वक्त इस पे 295 लगा दे। मगर अगर ऊपर वाले ने एक आधी चीज ठीक दी है जिंदगी में तो उसका शुक्रिया उसे जरूर चाहिए। हे ऊपर वाले, शुक्रिया तेरा कि तूने मुझे 3 फुट का बनाया लेकिन अंधा पैदा नहीं किया। शुक्रिया कि तूने मुझे खाली दमे का मरीज बनाया, कैंसर का नहीं। अबे कौन सा टॉक्सिक रिलेशनशिप है किसी साइकोपैथ के साथ जो कुछ खराब ना करने के लिए हमें ग्रेटफुल होने को कहता है, जिसे दुनिया के सारे अच्छे कामों का क्रेडिट तो चाहिए लेकिन किसी भी बुरे काम की जिम्मेदारी नहीं लेनी। अगर सब कुछ रैंडम है तब तो मैं ग्रेटफुल हो सकता हूँ उन सब चीजों के लिए जो लाइफ में मुझे मिली, उन सब हार्डशिप्स के लिए जिन्होंने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। लेकिन अगर आसमान में बैठा एक आदमी ये सब कंट्रोल कर रहा है तो अपना काम ठीक से क्यों नहीं करता? और दूसरी तरफ ये कह देना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, नेचर के सारे लॉज, फिजिक्स के सारे कांस्टेंट, ये सब एक संयोग है, ये भी बड़ा अबनॉर्मल है। हम ऐसे जीते हैं जैसे ये सब नॉर्मल है। जैसे ये नॉर्मल है कि हमारा मिट्टी का गोला आसमान में लटका हुआ एक न्यूक्लियर रिएक्टर के चक्कर लगा रहा है। जैसे ये नॉर्मल है कि ये खुद तो आसमान में लटका हुआ है लेकिन इसके ऊपर रहने वाला कोई आसमान में नहीं लटक सकता। और ये नॉर्मल है कि तुम किसी भी चीज को एक्चुअली में छूते नहीं हो, फिर भी महबूब का हाथ पकड़ के ऐसे लगता है जैसे ब्रह्मांड के सारे नियम टूट गए। मिट्टी के गोले ने न्यूक्लियर रिएक्टर के चक्कर लगाने बंद कर दिए और पैर हवा में लटकते हुए सिर्फ ये विचार आता है कि ये दुनिया झूठी, भगवान झूठा, मौत झूठी, जिंदगी झूठी, कुछ सच्चा तो बस उसके हाथ का स्पर्श और 2 लोगों के बीच का प्यार। इस वक्त अगर कोई भक्त आकर कहे कि प्रेम ही ईश्वर है, या फिर कोई स्टीफन हॉकिंग की व्हीलचेयर का पहिया गए, एक्चुअली इस टाइम तो हमारा दिमाग सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और डोपामिन रिलीज कर रहा है, इसलिए ये सब महसूस हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि पता नहीं।